हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और हमारा जो ये टॉपिक है ये है हमारा टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग द टैरिफ। टैरिफ मतलब कर जो विद्युत पे लगता है, जो आप जैसे चुकाते हो ना वैल्यूज़ लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हम टैरिफ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, ये क्या है देखिए। टैरिफ को लागू करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है कि विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन का विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करना होता है, ताकि क्या होता है समय उपरांत आवश्यकता अनुसार नवीन बिजली घर का निर्माण किया जा सके। सभी प्रकार के विद्युत टैरिफों से निम्नलिखित चार्जेस प्राप्त होते हैं। फर्स्ट कौन सा आपका वार्षिक नियत प्रभार, एनुअल फिक्स चार्ज। ये क्या रहते हैं? संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली की प्रारंभिक कीमत, इनिशियल कॉस्ट अर्थात मूलधन कैपिटल कॉस्ट, जैसे विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण, मापन, मेंटेनेंस इत्यादि के लिए प्रयुक्त मशीन, उपकरण, युक्तियों की कीमत, उच्च पदासीन कर्मचारियों के वेतनमान इत्यादि। ये किस में आता है? एनुअल फिक्स्ड चार्जेस में। ये क्या है? टैरिफ से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संचालित होती हैं। फिर आपका एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस, वार्षिक प्रचालन प्रभार। ये क्या होता है? संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली का प्रचालन कीमत, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन, जल, तेल, शीतलक, स्नेहक, लुब्रिकेंट की कीमत, वैद्युत प्रणाली की मरम्मत, देखभाल तथा मेंटेनेंस की कीमत, कर, ब्याज, बीमा आदि का प्रभार, लघु पदासीन कर्मचारियों तथा कारीगरों के वेतनमान इत्यादि। ये किस में आता है? एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस में। फिर आता है टैरिफ निर्धारित करने के लिए कारक कौन कौन से होते हैं? फैक्टर फॉर फिक्सिंग द टैरिफ। इसमें जो फैक्टर्स रहते हैं वो देखिए जिन पर टैरिफ निर्भर करता है वो क्या है? फर्स्ट है आपका कुल वार्षिक नियत प्रभार, टोटल एनुअल फिक्स्ड चार्ज। सेकंड है कुल वार्षिक चल प्रभार, टोटल एनुअल रनिंग चार्जेस। थर्ड है आपका उपभोक्ता द्वारा की गई उच्चतम मांग, मैक्सिमम डिमांड, उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई वैद्युत ऊर्जा किलोवाट पर आवर, वैद्युत भार की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ लोड इन किलोवाट और केवीए। केवीए मतलब वीए वोल्ट एम्पियर। वैद्युत भार की प्रकृति, नेचर ऑफ लोड, डोमेस्टिक और पावर लोड। डोमेस्टिक जो घरेलू है और पावर लोड जो आपका उन्हें दिया जाता है, किसको? उद्योगों को। वैद्युत भार का समयांतर, लोड ड्यूरेशन, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। वैद्युत भार का शक्ति गुणक, पावर फैक्टर ऑफ लोड, लो, मीडियम या हाई। वैद्युत भार गुणक, लोड फैक्टर सच एज लो, मीडियम, हाई। विभिन्नता गुणक, डाइवर्सिटी फैक्टर सच एज लो, मीडियम, हाई। उपभोक्ता द्वारा उपभोगिता वैद्युत इकाइयों पर छूट, रिबेट ऑन यूनिट्स। बीजक तैयार करने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल। ये था आपका टैरिफ निर्धारित करने के लिए जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं ये आपके ये। अब आता है आदर्श टैरिफ के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टैरिफ। ये क्या है देखिए, ये सरल और सुगम होना चाहिए। क्यों? ताकि जो सामान्य व्यक्ति है वो भी शीघ्रता से समझ सके और अपनाने के लिए सहमत हो सके। टैरिफ सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति भी क्या विद्युत ऊर्जा का यूज़ कर सके और प्रसन्नतापूर्वक रह सके। टैरिफ सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सहज स्वीकृत होना चाहिए। टैरिफ द्वारा कंज्यूमर्स के विद्युत उपयोग करने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अर्थात अधिक विद्युत उपयोग करने वाले उपभोक्ता को कुछ छूट, रिबेट या कंसेशन अथवा ग्रांट मिलना चाहिए। टैरिफ द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लायर को इलेक्ट्रिक कंज्यूमर से शुल्क के रूप में एक निश्चित यथोचित धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। टैरिफ सप्लायर तथा उपभोक्ता दोनों को समान रूप से लाभप्रद सिद्ध होना चाहिए। टैरिफ के प्ररूप क्या है? टाइप ऑफ टैरिफ, दैट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सरल दर वाला टैरिफ, सिंपल रेट टैरिफ, सम दर वाला टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, सम मांग वाला टैरिफ, फ्लैट डिमांड टैरिफ। फिर है आपका पद दर वाला टैरिफ, स्टेप रेट टैरिफ, खंड दर वाला टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, द्विदर अर्थात दरों वाला टैरिफ, टू रेट टैरिफ, अधिकतम मांग वाला टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ,
शक्ति गुणक वाला टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। किलोवाट एम्पियर अधिकतम मांग टैरिफ, किलोवाट आवर तथा किलोवोल्ट एम्पियर आवर टैरिफ। आर से यहाँ पे प्रतिरोध। औसत शक्ति गुणक वाला टैरिफ, एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, त्रिदर अर्थात 3 दरों वाला टैरिफ, अशिखर अर्थात शिखरहीन वैद्युत भार वाला टैरिफ, ऋतुनिष्ठ या ऋतु संबंधी अथवा मौसमिक टैरिफ, बहुल टैरिफ या गुणक टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ क्या होता है? प्रस्तुत टैरिफ उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई वैद्युत इकाइयों पर प्रत्यक्ष निर्भर करता है, इसलिए इस टैरिफ के अंतर्गत सप्लायर तथा कंज्यूम्ड वैद्युत ऊर्जा के आधार पर उपभोक्ता से वैद्युत ऊर्जा की कीमत वसूल करता है। वैद्युत ऊर्जा की प्रति इकाई कीमत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का यूज़ होता है। पहला है प्रति वैद्युत इकाई कीमत क्या है? वार्षिक नियत प्रभार प्लस वार्षिक चल प्रभार अपॉन उपभोक्ता द्वारा उपभोगित कुल वैद्युत इकाइयाँ यूनिट्स। फिर है इसके मेरिट्स गुण। सरल दर टैरिफ के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? टैरिफ निर्धारण की यह विधि अति सरल व सुगम है, इसलिए साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। इसका बिल बनाने में कम समय लगता है क्योंकि इसका परिकल्पन अति सरल है। दोष क्या है? सरल दर टैरिफ की प्रमुख कमियां हैं। विभिन्न श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक वैद्युत इकाई की कीमत एक समान होने के कारण विद्युत उपयोग करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस टैरिफ में पर इलेक्ट्रिक यूनिट कॉस्ट उच्च होती है। अनुप्रयोग क्या है इसके एप्लीकेशन? इसका उपयोग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए होता है। समदर टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ। प्रस्तुत टैरिफ उपभोक्ता के वैद्युत भार लोड सर्विस की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से उपभोगित वैद्युत ऊर्जा की कीमत वैद्युत भार परिवेशन को प्रकृति के आधार पर वसूल की जाती है। इसमें शक्ति भार परिवेशन के लिए वैद्युत ऊर्जा की दर कुछ कम तथा प्रकाश व पंखों के लिए वैद्युत ऊर्जा की दर कुछ अधिक रखी जाती है। अर्थात औद्योगिक वैद्युत भार के टैरिफ की अपेक्षा घरेलू वैद्युत भार का टैरिफ उच्च होता है, क्योंकि प्रकाश संबंधी घरेलू वैद्युत भार का लोड फैक्टर तथा डाइवर्सिटी फैक्टर का मान उच्च होता है। फिर आता है आपका इसके गुण क्या है? देखिए, समदर टैरिफ के प्रमुख शुभ गुण निम्नलिखित हैं। यह टैरिफ अति सरल व सुगम है, इसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। दायक को किसी एक प्रकार के वैद्युत भार का बिल बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि इसका परिकल्पन करना अति सरल होता है। इसमें वैद्युत ऊर्जा की बर्बादी अर्थात फिजूल खर्ची कम होती है, क्योंकि उपभोक्ता को संपूर्ण ऊर्जा की कीमत चुकानी पड़ती है। डिमेरिट्स क्या क्या है? देखिए इसकी, विभिन्न प्रकार के लोड घरेलू तथा औद्योगिक वैद्युत भार के लिए अलग अलग ऊर्जा माप की आवश्यकता होती है, इसलिए एनर्जी मीटर्स की कीमत का व्यय बढ़ता है। विभिन्न प्रकार के वैद्युत भारों के लिए वैद्युत ऊर्जा की दर भिन्न भिन्न लेने के कारण बिल तैयार करने में परिकल्पन कार्य बढ़ जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है। संपूर्ण वैद्युत भार इलेक्ट्रिक चार्ज उपभोग की गई वैद्युत ऊर्जा के प्रति समानुपाती होता है। इसका अधिक उपभोक्ता को अधिक विद्युत उपयोग करने पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती, इसलिए टैरिफ प्रोत्साहन रहित है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रति इकाई वैद्युत ऊर्जा की कीमत कुछ अधिक रखी जाती है, क्योंकि उपभोक्ता का फीडर सदैव चालू अथवा ऊर्जित रखा जाता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके? इस टैरिफ का यूज़ सामान्य स्तर पर घरेलू तथा लघु उद्योगी उपभोक्ताओं के लिए होता है। फिर आता है आपका फ्लैट डिमांड टैरिफ। यह आधुनिक समय का अति नवीन टैरिफ है, जो उपभोक्ताओं के संयोजित विद्युत भार पर डिपेंड करता है। इसमें उपभोक्ताओं को विद्युत से चलने वाले अपने सभी यंत्र, उपकरण आदि की निर्धारित क्षमता के आधार पर प्रति मास या प्रति वर्ष के हिसाब से एक नियत धनराशि विद्युत इलेक्ट्रिक सप्लाई को भुगतान करनी पड़ती है। इसके शुभ गुण क्या क्या है? देखिए, इसमें विद्युत मापन के लिए किसी प्रकार के मापन यंत्र का प्रतिष्ठान नहीं करना पड़ता, इसलिए उपभोक्ताओं को प्रीमिसेस में जाकर मापक में रीडिंग लेने का कार्य नहीं करना पड़ता और मीटर की कीमत पर व्यय नहीं करना पड़ता। बिल तैयार करने में किसी प्रकार का परिकल कार्य नहीं करना पड़ता, इस प्रकार श्रम तथा समय की बचत होती है। इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं? इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उपभोक्ता चोरी छुपे
किसी भी समय अपनी मशीनों द्वारा कार्य करता है जिसकी रोक टोक करने में अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, फलतः संबंध खराब होते हैं। कुछ उपभोक्ताओं की ऐसी धारणा बन जाती है कि आवश्यकता ना होने पर भी अपने उपकरणों को चालू रखकर वैद्युत ऊर्जा को अपव्यय करते हैं। इसी कारण आजकल इस टैरिफ का यूज़ नहीं के बराबर है। केवल उत्तर प्रदेश में इस टैरिफ का यूज़ अभी कृषि कार्यों के लिए सिंचाई में लागू किया गया है। एप्लीकेशंस हैं, इसका प्रयोग अत्यंत सीमित है, फिर भी इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ विद्युत उपभोग करने का समय ज्ञात होता है, जहाँ निश्चित समय के लिए सप्लाई प्रदान की जाती है और शेष समय के लिए सप्लाई ऑफ रखी जाती है, जैसे कृषि कार्यों के लिए, रोड लाइट्स के लिए, संकेतन प्रकाश इत्यादि के लिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप रेट टैरिफ।